हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सीए शम्मी सलूजा। सो गाइस, आज के इस वीडियो का पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि एक बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट अगर आईएफआरएस की सर्टिफिकेशन को ऑब्टेन कर लेता है तो उसको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट से जब मैं पर्सनल डिस्कशन करता हूं तो उनका क्वेश्चन होता है कि सर हमारी हायरार्की क्या हो सकती है, व्हाट काइंड ऑफ डेजिग्नेशन हमें मिल सकता है, क्या प्रोफाइल हमारी हो सकती है, क्या जॉब डिस्क्रिप्शन हो सकता है, कितना रेम्युनरेशन हो सकता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके होते हैं। तो आपके इन सारे सवालों का आज इस वीडियो के थ्रू मैं आंसर देने जा रहा हूं। तो चलिए गाइस, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि आपको इस प्रकार का वैल्यूएबल कंटेंट मिल सके। तो चलिए गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाई IFRS is beneficial for BCom students। सबसे पहले देखिए गाइस, आपको ये समझना पड़ेगा IFRS means what? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। मतलब वर्ल्ड में अगर कोई अकाउंटिंग होती है ना तो वो IFRS के बेसिस पे होती है। तो कुछ पॉइंट्स मैंने आपको मेंशन किए हैं बोर्ड पे कि एक बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट अगर IFRS कर लेता है तो सबसे पहले उसको क्या एडवांटेज होने वाले हैं। सबसे पहले किसी प्रोफेशन की डिमांड आपको देखना चाहिए कि इस प्रोफेशन की डिमांड क्या है। तो ह्यूज डिमांड इन इंडिया, बहुत सारा आउटसोर्सिंग वर्क इंडिया में टेक केयर किया जाता है। जेनपैक्ट है, एक्सेंचर है, बिग फोर हैं। तो डेफिनेटली आपको IFRS करने के कारण एक तो मल्टीनेशनल कंपनीज में, आउटसोर्सिंग कंपनीज में काफी अच्छी प्रोफाइल मिल जाएगी। अब क्योंकि ये एक कोर्स जो है वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग से रिलेटेड है तो 150 कंट्रीज में इसकी एक्नॉलेजमेंट है। मतलब आप IFRS के सर्टिफिकेशन को ऑब्टेन करने के बाद सीधे क्या बन जाते हैं, ग्लोबल अकाउंटेंट बन जाते हैं। और फिर किसी भी कंपनीज कि आप अकाउंटिंग के टास्क को बहुत अच्छे से टेक केयर कर सकते हैं। तो ऐसा सर्टिफिकेशन जिसकी रिकॉग्निशन मोर देन 150 कंट्रीज में, इसका एक आपको एडवांटेज होगा। उसके बाद मैं आपसे एक और बात कहूं कि देखिए IFRS में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, अपडेशन बहुत सारे आते हैं। तो उससे क्या होता है कि कंपनीज को ऐसे प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट होती है जिनके पास IFRS में एक्सपर्टाइज है। और अगर आपके पास किसी प्रोफेशन की एक्सपर्टाइज है तो डेफिनेटली आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले कर सकता है। अब स्टूडेंट कई बार मुझसे पूछते हैं कि सर हमारी जॉब की पोजीशन क्या हो सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये भी बताऊं कि आप किस सेक्टर में देख रहे हैं। तो IFRS ना केवल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अकेले नहीं, फिर चाहे वो बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, एडवाइजरी कंसल्टेंट फर्म्स हो, PSU सेक्टर्स हो, इवन आप IFRS के सर्टिफिकेशन को ऑब्टेन करने के बाद एक अपना ट्रेनी के रूप में करियर क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। आपको एम्पल अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। तो बियॉन्ड द इंडस्ट्री, ऐसा नहीं है कि केवल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में है, फिर वो सर्विस सेक्टर क्यों ना हो, बैंकिंग, इंश्योरेंस, हर जगह IFRS की आपको रिक्वायरमेंट पड़ने वाली। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। जो स्टूडेंट उससे पूछते हैं कि सर हमारा जॉब रोल क्या हो सकता है। तो ये कुछ स्पेसिफिक एरियाज मैंने बताए हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कई बार प्लेस होते हैं तो एक आइडिया मिल जाता है कि किस प्रकार का उनका जॉब डिस्क्रिप्शन हो सकता है। चलिए इसको भी हम डिस्कस करते हैं। देखिए गाइस, सबसे पहले तो आपको यह भी समझना होगा कि IFRS एक इंटरनेशनल कोर्स है। तो यहां आपको कोई जनरल एंट्री पास करना या टैली पे अकाउंटिंग करना नहीं सिखाया जाएगा। आपका जॉब डिस्क्रिप्शन एज पर मल्टीनेशनल कंपनीज में होगा, इसीलिए आपको पैकेज भी अच्छा मिलने वाला है। तो जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें प्रिपरेशन ऑफ मैनेजमेंट रिपोर्ट एंड कैपिटल एडिक्वेसी, कि कंपनी के पास कितना कैपिटल है। अब कैपिटल इंटरनल हो सकता है और एक्सटर्नल हो सकता है। कितना आपने डेट लिया है, कितना आपने इक्विटी से फाइनेंस कराया है, कितना आपने प्रेफरेंस शेयर से लिया है। तो इस प्रकार की कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म से रिलेटेड बहुत सारे करंट रेशोस, लिक्विड रेशो का भी एनालिसिस करना आपके टास्क में हो सकता है। हेज अकाउंटिंग, अब ये आप वर्ड नया सुन रहे होंगे, IFRS 9 में बताया जाता है। जैसे कोई कंपनी फॉरेन एक्सचेंज में डील करती है। फॉरेन एक्सचेंज मतलब उसके जो सप्लायर हैं या जो उसके कस्टमर हैं वो इंडिया के बाहर है लेट से। तो जब वो अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करती है तो उसको फॉरेन करेंसीज मिलती होगी। और जब वो
गुड्स को इंपोर्ट करती है तो उसे फॉरेन करेंसी का पेमेंट करना है, तो वहां पर रिस्क इन्वॉल्व होती है। तो किस तरीके से फॉरेन करेंसी के कॉन्ट्रैक्ट लिए जाते हैं उसकी अकाउंटिंग आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में हो सकता है। तो IFRS 9 के ऊपर आपको हेजिंग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जा सकते, तो आपको IFRS 9 को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। उसके बाद हम बात करें लीज अकाउंटिंग। देखिए बहुत सारी कंपनीज जो होती हैं वो लीज पे एसेट्स को लेती हैं, फाइनेंस कराती हैं। तो कैपिटल लीज, फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज के बीच में आपको डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। उसके बाद आपको बहुत सारी रिपोर्ट्स यहां पे क्या करनी पड़ेगी, जैसे टर्म लोन है, कैपिटल लोन है, शॉर्ट टर्म लोन है, किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन इन लोन्स के कारण अपना फंड मैनेजमेंट कर रही है। उसके बाद आपको बहुत सारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, वैल्यूएशन के टास्क देखने पड़ते हैं। कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप सोचिए जैसे अमेजॉन कंपनी, अमेजॉन इंडिया में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, यूएसए में भी है। तो जब एक कंपनी जो कि मल्टीनेशनल है, जो कि वेरियस कंट्रीज में अपने बिजनेस को टेक केयर कर रही है, तो उसकी परफॉर्मेंस को, उसके क्वार्टरली रिजल्ट, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्लब करना, यह भी आपको IFRS में सिखाया जाता है। उसके बाद जैसे यहां पे क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के बारे में मैंने लिखा है, ये सारा जॉब डिस्क्रिप्शन है आपका। फिर आपको जैसे मर्जर और एक्विजिशन हो रहा है, बिजनेस कॉम्बिनेशन, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लेती है तो किस तरीके से उसमें एसेट्स का इनकॉर्पोरेशन होना है। तो ऐसे बहुत सारे टास्क हैं जो कि आप IFRS में सीखेंगे। और सोचिए ये अगर लेवल की एक्सपर्टाइज आपके पास है तो आपको जॉब के लिए इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव द एक्सपर्टाइज, यू हैव द स्पेशलाइजेशन। और एक अच्छे एम्प्लॉय को डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन हायर कर रही है। तो हम 30-40,000, कई बार स्टूडेंट 30-40,000 की जॉब के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं 10 ईयर का एक्सपीरियंस है और पैकेज उनका 8 लाख 10 लाख है, जबकि 10 ईयर एक्सपीरियंस अगर आपको IFRS के साथ में होता, आपका पैकेज 20 लाख टू 25 लाख होता। तो आप आज अपनी जो कैपेबिलिटी उसको भी कम कर रहे हैं, और जो आप डिजर्व करते हैं, जो अर्न करते हैं, कर सकते हैं, उससे 50% आप, मेरे मानना है, आप कम अर्न कर रहे हैं। तो आपको अपने आप को वैल्यू एडिशन करना ही चाहिए। IFRS एक ऐसा प्रोफेशन है जो आप में वैल्यू एडिशन लेकर रहा है। अगला अगर हम डिस्कस करें कि सर डेजिग्नेशन, तो देखिए अगर आप सीनियर मैनेजर की पोजीशन पे पहुंच गए, बिलीव मी आपका पैकेज 20 टू 25 लाख की रेंज में हो सकता है। मीडियोकर रेंज पे अगर मैं बात करूं, असिस्टेंट मैनेजर ऑफ IFRS और US गैप का जिसको नॉलेज है, 12 टू 15 लाख। और अगर आप एक फ्रेशर हैं, एग्जीक्यूटिव की जॉब में जाते हैं, तो भी आप 6 टू 7 लाख की जॉब को अचीव कर सकते हैं। AKPIS का ये कमिटमेंट है कि वंस यू कंप्लीटेड IFRS, प्लेसमेंट की आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। लेकिन मेजॉरिटी स्टूडेंट प्लेसमेंट तो करते हैं, लेकिन आपको मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको नॉलेज के ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। और एक बार आपने अगर IFRS के सर्टिफिकेशन को ऑब्टेन कर लिया, डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होने वाला है। सो गाइस, इसकी एक नई बैच अक्टूबर से स्टार्ट होने जा रही है। तो अगर आप IFRS को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली एक करियर में गेम चेंजर आपके लिए हो सकता है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।